सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 आज फर्स्ट क्लास है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में सबसे पहला बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्टिविटीज। नाउ यू सी, एक्टिविटीज दो तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है, ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई काम जिसको करने के बदले हमको कुछ पैसा मिल रहा है, ऐसा कोई काम जिसको करने के रिटर्न में, जिसके कंसीडरेशन में वी आर गेटिंग सम वर्थ, मनीज वर्थ, दैट इज हमको कुछ पैसा मिल रहा है, दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपना रोज का ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, ठीक है, रोज का दाल रोटी अर्न करने के लिए, रोज का नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा जो हम लोग अर्न करते हैं, कोई भी काम करके पैसा अर्न कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करके अगर हम लोग पैसा अर्न कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हमने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा एक्टिविटी किया है जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया है, आउट ऑफ पैट्रियोटिज्म किया है, देशभक्ति के लिए किया है, ठीक है, या फिर सिंपैथी, किसी पे दया आ गया इसलिए वो काम किया है, तो वो सब एक्टिविटी क्या माना जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी दो तरह का होता है, एक होता है ऐसा एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के बदले हमको क्या मिल रहा है? कुछ अर्निंग मिल रहा है, कुछ इनकम मिल रहा है, कुछ लाइवलीहुड मिल रहा है, वी आर गेटिंग आवर ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है, ऐसा एक्टिविटी जिसके बदले हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमने वो काम किया बट उसके बदले हमको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, कोई लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है, कोई इनकम नहीं मिल रहा है, कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। क्लियर? दैट इज टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? बिकॉज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उसके बदले हमको फीस मिलता है। एक टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाने के रिटर्न में क्या मिलता है? फीस मिलता है। तो टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और बदले में फीस चार्ज कर रहा है, तो टीचर क्या परफॉर्म कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज एक ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है जिसके बदले में टीचर को फीस मिल रहा है, कुछ इनकम आ रहा है, कुछ रेवेन्यू आ रहा है, ही इज अर्निंग सम लाइवलीहुड। क्लियर? और एक टीचर जब अपना भाई को पढ़ाता है तो उसके बदले में तो फीस नहीं मिलता है, दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक डॉक्टर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो बदले में फीस चार्ज करता है, तो वो क्या बन जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट सेम डॉक्टर जब अपना बेटा का इलाज करता है, अपना बेटा का ट्रीटमेंट करता है, अपना घर पे अपना वाइफ का बेटा का ट्रीटमेंट करता है और उसके बदले फीस चार्ज नहीं करता है, तो दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? वैसे सोचो, कोई सोल्जर, ठीक है, एक जो बॉर्डर पे हम लोग को सर्विसेज दे रहा है, हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो देशभक्ति के लिए काम कर रहा है, दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जैसे भगत सिंह, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब नाम आपको पता ही होगा। तो ये सब जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने इंडिया के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, सब कुछ त्याग दे दिया, दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। और उनका जितना भी एक्टिविटी था, जो भी वो काम करते थे, वो इंडिया को फ्रीड करवाने के लिए, ब्रिटिश एरा में ब्रिटिशर्स से इंडिया को फ्रीड करवाने के लिए, इंडिया को स्वतंत्र बनाने के लिए, भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए ऐसा काम करते थे। तो वो क्या माना जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज हम लोगों ने भिखारी को भीख दिया है, ठीक है, हम लोगों ने कोई बेगर को, कोई भिखारी को दया भावना के कारण कोई भीख दे दिया, उसको कोई रोटी खिला दिया या कुछ पैसा दे दिया, तो वो क्या है? दैट एक्टिविटी हैज बीन परफॉर्म्ड आउट ऑफ सिंपैथी। हमको भिखारी के ऊपर बहुत दया आ गया तो हमने उसको कुछ रोटी दे दिया, कुछ पैसा वैसा दे दिया, दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे देखो, हम लोग होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे शेफ होता है, वो खाना बनाता है, ठीक है, और उसके बदले वो पैसा चार्ज करता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ पे शेफ खाना बनाता है, उसके बदले क्या करता है? पैसा चार्ज करता है। तो वो जो शेफ खाना बनाने के बदले पैसा चार्ज कर रहा है, तो वो कैसा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट घर पे आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, सबकी मम्मी जो खाना बनाती है, उसके बदले वो पैसा चार्ज नहीं करते, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, और वो लोग के बदले पैसा चार्ज नहीं करते, तो दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते कि बुक का लैंग्वेज क्या लिखा है। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन मतलब परफॉर्म्ड, अंडरटेकन मतलब परफॉर्म्ड, ऐसा एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल, ठीक है, बाय पीपल विद एन ऑब्जेक्टिव, जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है? टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन by the people with an objective to earn livelihood, with an objective to earn bread and butter, with an objective to earn some income, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सैटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, सोसाइटी का नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है ना, दीज आर कंसर्न्ड विद लव, ठीक है। तो देखो, हमने अपना भाई को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड किया, दिस इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। हमने भिखारी को भीख दिया, दिस इज आउट ऑफ सिंपैथी। हमने देश के लिए कोई काम किया, उसके बदले पैसा नहीं लिया, दैट इज पैट्रियोटिज्म, ठीक है। सेंटिमेंट्स, बहुत बार हम लोग इमोशनल होकर बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं और सामने वाले से पैसा नहीं लेते हैं, दैट इज ड्यू टू आवर सेंटिमेंट्स, इमोशंस। तो यहाँ पे सब क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड एंड आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ एग्जांपल्स क्या है, परचेज ऑफ गुड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, सेल ऑफ गुड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग जब बात करते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, घर पे मम्मी खाना बनाती है अपना फैमिली मेंबर्स को फीड करने के लिए, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज आपकी मम्मी उसके बदले पैसा चार्ज नहीं करती है। फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कंट्री का फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया, बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किया, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज इन कंसिडरेशन उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिला, कोई इकोनॉमिक कोई इनकम नहीं मिला, कोई अर्निंग नहीं मिला। सो दिस वाज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये भी तीन तरह का होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे थ्री टाइप्स, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, डेली बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेकरिंग बेसिस पे या तो कोई गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे हम ये पेन बना रहे हैं, या तो गुड्स को हम लोग परचेज कर रहे हैं बेचने के लिए। सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मतलब हम लोग गुड्स बना रहे हैं, प्रोक्योरमेंट मतलब बना बनाया गुड्स खरीद रहे हैं, एंड सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहा है, या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। और किसके बदले में, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग या तो गुड्स को बनाते हैं फिर बेचते हैं, या तो गुड्स को खरीदते हैं फिर बेचते हैं, या फिर कोई सर्विसेज देते हैं। या तो हम ये पेन बना के बेचेंगे, दैट इज प्रोडक्शन एंड सेल, या फिर हम इस पेन को खरीद के बेचेंगे, दैट इज प्रोक्योरमेंट, परचेज एंड सेल। एंड या फिर ये तो गुड्स हो गया, टेंजिबल इन नेचर है, गुड्स है, तो या तो हम गुड्स को बना के बेच रहे हैं या तो गुड्स को खरीद के बेच रहे हैं, दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या फिर हम लोग कोई सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे देखो, हम लोग बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, वो हमारा हेयर कटिंग करता है, ठीक है, हमारा बियर्ड ट्रिमिंग करता है, नॉल करता है, तो ये सब जो वो लोग करता है, उसके बदले में वो लोग क्या करता है, पैसा चार्ज करता है, ठीक है, उसके बदले में वो क्या कर रहा है, पैसा चार्ज कर रहा है। तो जो बार्बर जो हम लोग को सर्विसेज दे रहा है, दैट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और ये बिजनेस में हम लोग सारा एक्टिविटी क्यों करते हैं, वहां पे टारगेट क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस में टारगेट क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट बाय सर्विंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो भी नीड है, जो भी डिमांड है, वो बिजनेस फुलफिल करेगा, और उसके बदले में बिजनेस क्या एक्सपेक्ट करता है कि सोसाइटी से उसको क्या मिलेगा, उस एक्टिविटी करने के बदले उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का एंड सेल करते हैं गुड्स का, या फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स का, गुड्स को खरीदते हैं एंड सेल करते हैं गुड्स का, या तो प्रोडक्शन एंड सेल, या फिर प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बनाएंगे, गुड्स बेचेंगे, या फिर गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, या तो हम लोग गुड्स बना के बेचते हैं, या तो गुड्स हम लोग खरीद के बेचते हैं, या तो हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट टू सर्व द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो बिजनेस में देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, विच इज कंसर्न्ड विद द परचेज, जो किससे रिलेटेड है, परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। या तो हम लोग परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, गुड्स खरीद के बेच रहे हैं, ठीक है, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हैं एंड सेल ऑफ गुड्स, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न इनकम।
किस लिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इनकम किस फॉर्म में अर्न करना चाहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, बाय सर्विंग द नीड्स ऑफ द पीपल, नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब लोगों का जो भी डिमांड है वो हम लोग फुलफिल करेंगे। या तो हम लोग गुड्स बना के बेचेंगे, दैट इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, या तो हम लोग गुड्स खरीद के बेचेंगे, दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, या फिर हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट टू सर्व द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का जो भी नीड्स है वो हम लोग फुलफिल करेंगे बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या होता है? इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज। प्रोफेशन में क्या होता है ना, हमारे पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास कुछ स्पेशलाइज स्किल्स होना चाहिए। जब हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं कोई स्पेशल नॉलेज को यूज करके, कोई स्पेशल स्किल्स को यूज करके, कोई स्पेशल टैलेंट को यूज करके, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वी आर इन प्रोफेशन। जैसे देखो आज डॉक्टर का जो काम है वो सबको नहीं आता है, ठीक है, डॉक्टर का जो काम है वो सबको नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर दर्द होने पे हम लोग को सबको पता है घर पे कि हम लोग पुदीना ले लेते हैं। पेट दर्द होने पे हम लोग क्या ले लेते हैं? सैरिडॉन ले लेते हैं। ओ शायद मैंने गलत बोल दिया, करेक्शन कर देते हैं। सर दर्द होने पे हम लोग क्या लेते हैं? सैरिडॉन ले लेते हैं, और पेट दर्द होने पे पुदीना ले लेते हैं। तो ऐसे याद रखना, एस से सैरिडॉन और पी से पुदीना, ठीक है, तो याद रहेगा। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि घर पे सब कोई छोटा मोटा डॉक्टर वाला नॉलेज रखता है कि थोड़ा बहुत अगर तबीयत खराब होता है तो क्या करना है। बट अगर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो ऑब्वियसली हमको डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, बिकॉज उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसने एक डिग्री ले रखा है एमबीबीएस का, ठीक है, उसके पास एक्सपर्टाइज है कि कैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, कैसे इसको ठीक करना है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, कोई ऐसा वियर्ड सिचुएशन आ जाता है, तो हम लोग किसको कंसल्ट करते हैं? एडवोकेट को कंसल्ट करते हैं, लॉयर को कंसल्ट करते हैं, बिकॉज उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है। तो ये लोग क्या माने जाते हैं? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या करते हैं? अपने काम के बदले फीस चार्ज करते हैं। प्रोफेशनल्स लोग अपने, जो लोग प्रोफेशन में होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल्स अपने काम के बदले क्या करते हैं? अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करते हैं। तो क्या लिखा है? प्रोफेशन इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज। जब देखो डॉक्टर का काम में एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है, एंड स्पेशल स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन। तो काम करने के लिए जहां पे एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए। जैसे देखो सिंगिंग एक प्रोफेशन होता है, ठीक है, बहुत लोग प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, बाय प्रोफेशन दे आर सिंगर्स, ठीक है, मतलब सिंगिंग उनका प्रोफेशन है, तो उनको जो सिंगिंग का नॉलेज होता है वो हम लोग को नहीं होता है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। दोज एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर कॉल्ड प्रोफेशनल। तो जो लोग प्रोफेशन में काम करते हैं उनको प्रोफेशनल करते हैं। और ये लोग क्या चार्ज करते हैं? अपना क्लाइंट से प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है, मतलब काम करने के बदले ये लोग अपना क्लाइंट से फीस चार्ज करता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो किसी और के अंडर में काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? कुछ ऐसे लोग जो किसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, और जहां पे हम लोग कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, ठीक है, वी नीड जनरल नॉलेज टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? सर्विसेज देने के बदले हमको मिल रहा है वेजेस मिल रहा है या फिर सैलरी मिल रहा है। तो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, ठीक है, जहां पे हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स, जहां हम दूसरे के लिए काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। एंड गेट रेम्यूनरेशन, और उसके बदले हमको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन का स्पेलिंग क्या है? REMUNERATION। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, वेजेस, बोनस, फीस, कमीशन, कुछ भी मिल रहा है। एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, फीस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडर टर्म क्या होता है? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी आता है, वेजेस आता है, बोनस आता है, फीस आता है, कमीशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी और के बदले में काम कर, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। हम लोग अपने नाम पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग दूसरे के हित के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे के बिहाफ में काम कर रहे हैं। इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड दे गेट रेम्यूनरेशन। उनको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। तो वो रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में मिलता है? या तो वेजेस मिलेगा या तो सैलरीज मिलेगा। अगर वर्कर है तो वेजेस मिलेगा, और अगर स्टाफ है तो उनको सैलरी मिलेगा। दोज हु आर एम्प्लॉयड, जो लोग काम करते हैं उनको, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, मतलब हम लोग अगर किसी के अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो हम लोग क्योंकि काम कर रहे हैं तो हम लोग माने जाएंगे एम्प्लॉई, और जो हमको एम्प्लॉयमेंट दिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉई कौन होता है?
जो डायरेक्शंस फॉलो करता है, ऑर्डर्स फॉलो करता है, और एम्प्लॉयर कौन होता है, जो डायरेक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है। तो क्या लिखा हुआ है, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉई। जो दूसरे के द्वारा एम्प्लॉयड है, जो दूसरे के द्वारा एम्प्लॉयमेंट में लाए गए हैं, उनको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉई। एंड द वन हु एम्प्लॉयज देम, जिन्होंने उनको रखा है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फर्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।